हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शीवीज वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला लेक्चर वोकैब का, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कंप्लीट होने के बाद हम शुरू करेंगे एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स ख़त्म होने के बाद शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद इडियम फ्रेज। तो आज हमारा पहला लेक्चर सिनोनिम का होने वाला है, जो बिल्कुल जिसमें आपको सारे वर्ड्स PYQ के ही मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, पहले जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं येलो कलर से जो वर्ड्स, आपको मीनिंग उनका वही याद रखना है जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का है पहला वर्ड इंट्रेपिड। इंट्रेपिड क्या होता है हमारा? जो फियरलेस हो, जिसको किसी भी चीज़ का डर ना हो, जो ब्रेव हो। हीरोइक हो, हीरो हो तो मतलब वो उसमें डर तो बिल्कुल नहीं होगा, तभी तो वो हीरो जैसे काम कर रहा है। डेयरिंग हो, जो डेयर फुलफिल करता हो, मतलब उसमें फियर नहीं है तो मीन्स वो भी फियरलेस है। बोल्ड हो, जो कुछ भी मन में आए वो बोल दे बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। तो मतलब इंटरप्रीट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? फियरलेस। इसके सिनोनियम 1 मिनट में जल्दी से हम देखेंगे क्या क्या होता है। करेजियस, ओडेशियस, ब्रेव, हीरोइक, डेयरिंग, बोल्ड। आपको सिनोनियम अभी याद नहीं करने हैं। सिनोनियम ये जब आपका 5-6 बार रिवीजन हो जाएगा आपको तब याद करने हैं। अभी जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इनका मतलब आपको सिर्फ वही याद करना है। फिर उसके बाद अगला वर्ड आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है हमारा? किसी कोई लॉ हो गया, कोई राइट हो गया, जिसको हम बिल्कुल निष्प्रभाव कर देते हैं। जैसे मान लो हमने कोई लॉ बनाया, ठीक है, कुछ सालों तक वो चला, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या किया? उसको एब्रोगेट कर दिया, मतलब उसको निष्प्रभाव कर दिया कि अब ये लॉ यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रिपील। इसके सिनोनियम है एबोलिश हो जाएगा, रिनीज हो गया, एनुअल हो गया, कैंसिल कर देना या रिवोक कर देना या रिजेक्ट कर देना उस चीज़ को। फिर है उसके बाद डिफरेंस। डिफरेंस जो डिफरेंस नहीं करे, मतलब जो आपके साथ या किसी के भी साथ डिफरेंस नहीं करे, वो क्या होगा? उसके लिए मन में रिस्पेक्ट होगी। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है हमारा रिस्पेक्ट, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे यील्डिंग हो गया, सबमिशन हो गया, एक्विसेंस हो गया, डोसिलिटी हो गया, कैपिटुलेशन हो गया। अगला वर्ड है कॉन्वेनेंट। कॉन्वेनेंट क्या होता है? जब किसी दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेनेंट। जैसे मान लो हमने कोई ज़मीन ली, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में जो आपसी बातें या जो भी लीगली जो चीज़ हुई, उसको एक पेपर या किसी इंफॉर्मेशन के टाइप में हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हम दोनों के बीच की बातें है, हम दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्वेनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? एग्रीमेंट हो गया, प्रोमिस हो गया, प्लेज हो गया, पैक्ट हो गया, डील हो गया, बॉन्ड हो गया, ट्रीटी हो गया, ट्रस्ट हो गया। फिर अगला वर्ड है ओब्नोक्सियस। ओब्नोक्सियस क्या होता है? जो बहुत ही घृणित, जो जिस चीज़ को देख के बिल्कुल डिस्गस्टिंग फील हो ना, बिल्कुल हेट, नफरत सी फील हो, बहुत अनोइंग सा फील हो, वो क्या हो जाएगा? ओब्नोक्सियस। तो ओब्नोक्सियस को हम क्या बोलेंगे? डिस्गस्टिंग, ठीक है। इसके सिनोनिम जल्दी से देखेंगे क्या क्या होते हैं। अबोरेंट, अनोइंग, लोथसम, हेटफुल या फिर नेस्टी। अगला वर्ड है प्रोलिफरेट। अब इसको कैसे याद रखेंगे? प्रो का मतलब क्या होता है? जो बहुत एडवांस में हो चीज़। और लिफ्ट को हम कैसे याद रखेंगे? लिफ्ट की तरह। लिफ्ट मतलब क्या जाती है? ऊपर जाती है एकदम से। तो प्रोलिफरेट क्या हो जाएगा? जो चीज़ एकदम से बढ़ रही है, मीन्स रिप्रोड्यूस रैपिडली, जो एकदम से चीज़ बढ़ रही है, वो क्या हो जाएगा? प्रोलिफरेट। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? ब्रीड। ब्रीड क्या होता है? प्रजनन, जो एकदम से बढ़ता है। जनरेट, कोई चीज़ जनरेट होना। बल्जन, एस्केलेट हो गया, एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना होता है। फिर उसके बाद अगला वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है हमारा पजल, मतलब जो चीज़ देख के हमें मिस्ट्री टाइप फील हो कि भाई बहुत ये चीज़ सोल्व नहीं होगी, बहुत पजलिंग सी है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एब्सर्डिटी, एम्बिग्विटी, मिस्ट्री, ओडिटिटी और एनिग्मा। एनिग्मा ये वर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आगे भी बहुत बार रिपीट होगा। एनिग्मा का मतलब भी क्या होता है? पजल, मिस्टीरियस, जो चीज़ इजीली क्या हो, समझ ना आए। फिर उसके बाद अगला वर्ड है कोलोजल। कोलोजल का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ी चीज़ हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोजल। मतलब एनोर्मस या फिर बहुत इमेंस हो। इमेंस का मतलब भी क्या होता है? बहुत बड़ा, वास्ट हो, या फिर मोन्स्ट्रस। मोन्स्टर क्या होते हैं? बड़े होते हैं, मतलब वो भी क्या हो जाएगा?
बड़ा, विराट जिसको विकराल बोलते हैं ना वो, ह्यूज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या होता है, ओरिजिन। इंसेप्शन को आप कैसे याद रखोगे, जैसे इनैगुरेशन होता है ना, किसी चीज़ को हम शुरुआत करते हैं, इनैगुरेशन, इसको उससे याद रखोगे इंसेप्शन को, कि क्या होता है, ओरिजिन होता है इस चीज़ का, इनिशिएट का होती है कोई चीज़, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इनिशिएशन हो गया, आउटसेट हो गया, डान हो गया, दिन की शुरुआत होती है डान से। फिर उसके बाद डिराइवेशन हो गया, बर्थ हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर क्या होता है, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी चीज़, जिसको देख के अट्रैक्शन फील हो, या सुंदर जो चीज़ हो ना, जो अट्रैक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब क्या हो सकता है, दूसरा मैग्निफिशेंस। तो इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे, ब्यूटी, ब्रेथ हो गया, मेजेस्टी हो गया, नोबिलिटी हो गया, पोम्प हो गया। अगला वर्ड है हमारा ट्रैम्प। आपने अगर याद होगा तो, है ना, स्कूल में एक वो पढ़ा होगा, रैट रेस वाला चैप्टर था, उसमें वो जो चूहेदानी लेके घूमता रहता था, है ना, तो वो क्या था, ट्रैम्प था। मतलब जो एक इंसान जो इधर से उधर या तो भीख मांगता हो, घूमता रहे, या फिर ऐसे ही किसी काम के चक्कर में घूमता रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंडरर, ठीक है। तो ट्रैम्प का मतलब क्या हो जाएगा, जो भीख मंगा हो या यहाँ से वहाँ जो घूमता हो। उसके सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे, होबो हो गया, बैगर हो गया, वेगाबोंड। वेगाबोंड आपको याद रखना है, ये आगे बहुत बार आने वाला है। इसका मतलब भी क्या होता है, जो इधर से उधर घूमता रहता है। आउटकास्ट हो गया, वैग्रेंट हो गया। फिर उसके बाद अगला हमारा वर्ड है कंसाइनी। कंसाइनी होता है नोमिनी। नोमिनी मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ आपने ऑर्डर करी, तो अब उस ऑर्डर करने के बाद उस चीज़ पे हक किसका है, आपका है। वो चीज़ मिलने किसको वाली है, आपको मिलने वाली है, तो आप क्या होगे, उस चीज़ के नोमिनी होगे। तो कंसाइनी का मतलब क्या होता है, जिसको वो चीज़ मिल रही है, मतलब नोमिनी। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा उसका, रिसीवर हो गया, पेई हो गया, ट्रस्टी हो गया, या फिर एजेंट हो गया। फिर उसके बाद है इनफैटुएशन। इनफैटुएशन क्या होता है हमारा, एक शॉर्ट लाइव्ड पैशन होता है, जो मतलब जिसको एक बार देखो, आपको अट्रैक्शन हुई उस चीज़ से, आपको डिज़ायर फील हुई कि वो चीज़ करनी है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आप उस चीज़ को भूल गए। तो इनफैटुएशन क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट लाइव्ड पैशन हो जाएगा किसी चीज़ के बारे में, उसकी एडमायर करने में। कोई भी चीज़ हुई, कोई वस्तु हुई। फिर उसके बाद इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब भी क्या होता है, अट्रैक्ट होना, क्रश हो गया, लव हो गया, डिज़ायर हो गया, फोननेस हो गया। अगला है हमारा वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो सबको पता ही है क्या होता है, सुंदर होता है। सुंदर मतलब अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, स्प्लेंडिड हो, ग्रेट हो, मतलब बहुत अच्छा, एस्टोनिशिंग हो, मतलब जिसको देख के सरप्राइज्ड जैसा फील हो, मतलब बहुत अलग से जो चीज़ लगे। अगला है हमारा मोमेंटस। तो मोमेंटस क्या होता है, आप बोलते हो कि है ना, ये सारे मोमेंट क्या होने चाहिए हमारे, कैप्चर करते हैं हम जैसे फोटो के रूप में। तो मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण हमारी चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। तो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसका, सिग्निफिकेंट हो गया, सीरियस हो गया, जो क्रूशियल हो आपके लिए चीज़, वाइटल हो। फिर उसके बाद है अगला वर्ड हमारा क्वीर। क्वीर का मतलब क्या होता है, जब कांपना जिसको हम बोलते हैं ना, वो क्या होता है, क्वीर। क्वीर मतलब ट्रैम्बल। ट्रैम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, ट्रेमर होगा, शेक, अगर कोई चीज़ हिल रही है मतलब वो भी कांप रही है, वाइब्रेट हो रही है। या फिर फ्लटर। फ्लटर जैसे हवा में क्या झंडा लहराता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लटर बोलते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा, क्वीर हो जाएगा, क्वेर हो जाएगा। फिर उसके बाद है एडुलेशन। एडुलेशन मतलब ऐड, मतलब हम किसी चीज़ में और भी कुछ ऐड करके कोई चीज़ बता रहे हो, मतलब चापलूसी करना, है ना। चापलूसी करना क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ किसी के बारे में बोल रहे हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं बहुत हद से ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, एडुलेशन। एडुलेशन मतलब फ्लैटरी। और इसका एक सिनोनियम ये अच्छे से ध्यान रखना, साइकोफेंसी, ये भी बहुत बार आएगा पीवाईक्यू में। साइकोफेंसी का मतलब भी क्या होता है हमारा, चापलूस। अगला वर्ड है हमारा कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करते हो, बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेम्पलेशन। मतलब मेडिटेशन, चिंतन करना किसी चीज़ के बारे में। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्शन, थॉट, म्यूजिंग, ल्यूमिनेशन। उसके बाद अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत मेहनती हो, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो किसी चीज़ को पाने में। तो
हार्ड वर्किंग को और क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। उसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, केयरफुल हो गया, एसिडुअस हो गया, टायरलेस जो बिना थके जो काम करता हो, हार्ड वर्क करता हो, वो अटेंटिव हो गया। फिर उसके बाद है सेंसर। सेंसर करना क्या होता है, जब किसी चीज़ को सेंसर करते हो तो मतलब उसको अलो नहीं करते कि वो चीज़ आगे बढ़े, उसकी निंदा करते हैं। तो सेंसर करने का मतलब क्या हो गया, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, कोंडम, रिब्यूक, रेप्रिमांड, ब्लेम, क्रिटिसिज्म,